हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के चैनल नीट यूजीन 10 पे। इस चैनल में बच्चों आपको विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताए जाएंगे। आपको आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड किया जाएगा, आपके डाउट क्लियर होंगे और न्यूमेरिकल भी आप देखेंगे। ठीक है। जो मेरे बारे में, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली में पढ़ाया। अब उसके बाद मैंने करियर पॉइंट कोटा, करियर पॉइंट में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी से जुड़ा हुआ, मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। जो अनअकैडमी के बारे में आप सबको पता होगा, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको डॉक्टर्स, आईआईटीएन आपको पढ़ा रहे हैं जिनको सालों का एक्सपीरियंस है। तो इस चैनल पे जुड़ने के लिए हम क्या करेंगे? गेट सब्सक्रिप्शन लेना है आपको। इसका सब्सक्रिप्शन तो हम करेंगे, पहले क्या, इसको इंस्टॉल करेंगे गूगल प्ले स्टोर में। ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो एक तो डेली लाइव क्लासेस होगी आपकी। आप लाइव क्लासेस के ड्यूरेशन पे आप कमेंट सेक्शन में जाके टीचर्स से डाउट पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसमें लाइव टेस्ट होता है, क्विजेस होती है, ताकि आपको मोर इंटरेक्टिव वे में आपको सब्जेक्ट को सिखाया जाता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, आपको एग्जाम बाय आपको सिलेबस पूरा किया जाएगा, टाइम टू टाइम आपका सिलेबस पूरा होगा। अनलिमिटेड एक्सेस, इसमें अनलिमिटेड एक्सेस का ये मतलब है बच्चों, आप 12 मंथ या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपका उस ड्यूरेशन तक रहेगा। कोई भी लेक्चर रिकॉर्डेड ही आपने लाइव मान लो मिस कर दिया तो वो रिकॉर्डेड रहेगा तब, ताकि आप हमेशा उसको रिवीजन कर सकें। इसके चार्जेस के बारे में देखते हैं बच्चों। एक मंथ का 5400 है, 6 मंथ का 3600 है, और 12 मंथ्स का हम देख रहे हैं यहाँ पे 2250। यहाँ पे 24 का कितना, 1350। तो जितना लॉन्ग टर्म में लेंगे आपको उतना ही क्या सस्ता पड़ेगा। ठीक है। और आपको कोड आदित्य यूज करना है ताकि आपको 10% सब में डिस्काउंट मिले। जो आज मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने एसएचएम शुरुआत किया है, मैंने डिफाइन किया इससे पहले। अब मैं इसके काइनेमेटिक्स के बारे में देखता हूँ। हार्मोनिक ऑसिलेशन, हार्मोनिक ऑसिलेशन से आप क्या समझते हैं बच्चों? हार्मोनिक ऑसिलेशन का मतलब वैसा ऑसिलेशन जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं आप। ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए साइन 3 ओमेगा टी, y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये कोसाइन का फंक्शन, ये साइन का। इसमें देखिए तो सिंगल फ्रीक्वेंसी है, ये पीरियोडिक मोशन है, हमें पता है। जितने भी पीरियोडिक मोशन है, जितने हार्मोनिक मोशन है वो तो पीरियोडिक होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, हार्मोनिक मोशन, ये भी हार्मोनिक मोशन, सिंगल फ्रीक्वेंसी। आप ये मत बोलिएगा सर यहाँ 3 लिखा है तो 3 फ्रीक्वेंसी नहीं, ये 3 टाइम्स है। यदि 50 हर्ट्ज है मान लीजिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका, तो 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, बट है तो सिंगल ही ना। आपका यहाँ क्या, ए साइन 3 ओमेगा टी प्लस ए कॉस 3 ओमेगा टी, तब ये डिफरेंट था ना, दो फंक्शन आ जाता। बट यहाँ पे क्या है, सिंगल ही फ्रीक्वेंसी है। आगे देखते हैं। अब एसएचएम के बारे में देखते हैं। एसएचएम है आपको जिसमें एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट हो और फ्रीक्वेंसी क्या सिंगल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल टू ए कॉस 3 ओमेगा टी, और y इक्वल टू ए साइन 3 ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन 4 ओमेगा टी। अब यहाँ देखते हैं ए साइन ओमेगा टी, ये क्या है आपका, एस एच एम है ना, सिंगल फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कौन सा। इसका टाइम पीरियड जल्दी से बताइए, टी इक्वल टू क्या, 2 पाई बाई ओमेगा। अब इसका देखिए, ये भी एस एच एम अभी बताया था मैंने जस्ट, 2 पाई बाई ओमेगा, क्या ओमेगा 3 ओमेगा है, ओमेगा की जगह क्या बच्चों 3 ओमेगा। अब बताइए, तो ये इंडिविजुअली एस एच एम है, ये भी एस एच एम है और ये भी, बट इसका जो कंबाइंड फॉर्म है ये एस एच एम नहीं है। पीरियोडिक मोशन है बट एस एच एम नहीं है। अच्छा जल्दी से इसका पीरियड निकालते, बताइए T1 हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाई 3 ओमेगा हो जाएगा ना। इसका बताइए T2 हो जाएगा पाई बाई ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा, T3 हो जाएगा आपका बच्चों 2 पाई बाई, यहाँ 2 पाई बाई 4 ओमेगा। तो बताइए, तो तीनों का एक आपको टाइम पीरियड बताना है तो हम लेंगे सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड होगा उसका, ताकि उस टाइम पीरियड में आपके बाकी दोनों का भी ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए। तो इस पूरे फंक्शन का जो टाइम पीरियड है ये होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा मैंने लिखा यहाँ पे y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वाई इक्वल टू ए कॉस
स्क्वायर ओमेगा टी, और y इक्वल टू यहाँ लिखा मैंने log x, मैंने लिखा y इक्वल टू 10x। फिर बताइए एस एच एम कौन है? ये एस एच एम है क्या? नहीं है। बोलिए सर 10 का ग्राफ थोड़ा सा याद होगा आपको, इन्फिनिटी पे जाता है तो एस एच एम नहीं होगा। लॉग भी होगा क्या? नहीं। इस तरह से कर्व जाता है लॉगरिथमिक, ये भी वापस आएगा क्या? नहीं, ऑसिलेट नहीं करेगा। अब देखते हैं ये कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर है बच्चों, तो ये हुआ कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला याद है आपको, कॉस टू थीटा होता है 2 cos² थीटा -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो बताइए ए sin स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखें यहाँ पे? ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 1 - cos 2 ω t/2, सिंगल फ्रीक्वेंसी आ गया। फिर ए, इसमें क्या लिखेंगे? ये वाला, ये देखिए, इसमें लिखेंगे हम, आपको इधर ले cos 2 ω t +1/2। तो बताइए, तो ये भी एस एच एम है। यहाँ पर सिंगल ही फ्रीक्वेंसी है ना, 2 टाइम्स ज़्यादा है। इसका टाइम पीरियड बच्चों क्या निकाल लेंगे? इसका 2π/2 ω, ये क्या आ गया? π/ω आ गया इसका टाइम पीरियड। चलिए अब इसका बताइए, टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या? 2π/2 ω, तो इसका भी टाइम पीरियड क्या? π/ω। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, मैंने लिखा cos क्यूब ओमेगा टी। एक सेकंड, ये आपको पता चलना चाहिए अच्छे से। मैंने लिखा cos क्यूब ओमेगा टी, आपको ये बताना है ये एस एच एम है कि नहीं। याद कीजिए तो फॉर्मूला कुछ मैं थोड़ा ये बता रहा हूँ आपको। cos 3 थीटा क्या होता है? 3 cos थीटा -4 cos क्यूब थीटा होगा। इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे और फिर चेक करेंगे एस एच एम हुआ कि नहीं। तो बताइए, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, इसको जल्दी से कीजिए। ए, एक सेकेंड, इसको हम देखेंगे, यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे हम बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, y इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस क्यूब को इधर ले जाएंगे 3 cos ω t -cos 3 ω t/4, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से। तो देखिए, तो तब भी एस एच एम नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल है, बट देखिए तो यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ क्या 3 ω t, ये एस एच एम नहीं होगा, बट पीरियोडिक मोशन तो है, पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड बताइए मैक्सिमम वाला, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ये t1 हो जाएगा आपको 2π/ω, और इसके लिए क्या हो जाएगा? t2 हो जाएगा बच्चों आपको 2π/3 ω। तो टाइम पीरियड कौन सा कंसीडर करेंगे इस फंक्शन का? ये। ठीक है, तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और कंसेप्ट को, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और नीट यूजी इन 10 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा कोड यूज कीजिए ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिलता रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।